सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आजकल हमने सुना होगा कि परचेज पे टीडीएस लगने वाला है, या हमारा सप्लायर हमसे हमारे 10 नंबर की डिटेल मांग रहा है, या फिर वो आईटीआर के लिए पूछ रहा है कि लास्ट की 2 आईटीआर हमने कब फाइल की और उसका क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर था। तो ये सब का क्या रीज़न है, इसी के रिगार्डिंग आज हमारा वीडियो है। तो सबसे पहली बात, टीसीएस आ गया था 1 अक्टूबर 2020 को सेक्शन 206C(1H) और टीडीएस आया फाइनेंस एक्ट 2021 से, और ये अप्लाई हो रहा है 1 जुलाई 2021 से सेक्शन 194Q। आज हम कंप्लीटली चेक करेंगे नए प्रोविजन का इम्पैक्ट कौन से एसएससी पे आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो मेनली सबसे पहला पॉइंट है कि सप्लायर या रिसीवर किसी की सेल 10 करोड़ से ज़्यादा हो और सप्लायर रेजिडेंट हो और ड्यूरिंग द ईयर उनकी सेल आपस में 50 लाख से ज़्यादा हो, तब टीडीएस या टीसीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। 10 करोड़ की लिमिट के लिए टर्नओवर हमें देखना है 31 मार्च 2021 को, मतलब 2021 में क्या टर्नओवर था। अगर 10 करोड़ से ऊपर है, कम है, तो टर्नओवर की लिमिट के लिए हमें 31 मार्च 2021 का टर्नओवर देखना है। और ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख की लिमिट के लिए हमें पार्टी की सेल देखनी है, और सेल का अमाउंट जीएसटी इंक्लूड करके होगा। मतलब 45 लाख की सेल हुई और 6 लाख का जीएसटी था, मतलब टोटल 51 लाख की बिलिंग हुई, तो हमें टोटल बिलिंग अमाउंट को ही उठाना है 50 लाख की लिमिट के लिए। सबसे पहले एग्जांपल है मिस्टर ए, रेजिडेंट सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं मिस्टर बी रिसीवर को। मिस्टर ए की सेल 10 करोड़ से ज़्यादा है और मिस्टर बी की कम, तो मिस्टर बी तो टीडीएस और टीसीएस कहीं फॉल नहीं कर रहा, लेकिन मिस्टर ए पे टीसीएस की लाइबिलिटी आ गई। 206C(1H) मिस्टर ए पे अप्लाई हो जाएगा और वो मिस्टर बी को जो बिलिंग करेगा 50 लाख के बाद उस पर टीसीएस लगाएगा और मिस्टर बी से कलेक्ट कर लेगा। अगले एग्जाम्पल में मिस्टर ए की सेल तो 10 करोड़ से कम है, लेकिन मिस्टर बी की सेल 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो मिस्टर बी पे 194Q टीडीएस आ जाएगा और मिस्टर बी को जो भी पेमेंट 50 लाख के बाद मिस्टर ए को कर रहा है उस पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। थर्ड एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जिसपे बहुत लोगों की क्वेरी आ रही है कि मिस्टर ए की सेल 10 करोड़ से ज़्यादा है और मिस्टर बी की सेल भी 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो इस केस में टीडीएस अप्लाई होगा, टीसीएस होगा या दोनों होगा? दोनों तो अप्लाई नहीं होंगे, अप्लाई तो एक ही होगा। इसके लिए हमने सेक्शन को और पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ है 194Q प्रिवेल ओवर द 206C(1H), मीन टीडीएस का प्रोविजन प्रिवेल कर जाएगा टीसीएस के ऊपर। इस केस में मिस्टर बी पे टीडीएस की लाइबिलिटी आएगी और मिस्टर बी 194Q में टीडीएस डिडक्ट करेगा और मिस्टर ए पे टीसीएस की कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। अब रहा रेट के लिए टीडीएस का रेट है 0.1 और टीसीएस का भी सेम है, अगर पैन अवेलेबल ना हो तो 5% दोनों। अभी हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाए, हमें कोई डाउट ना रहे। बायर का टर्नओवर लास्ट ईयर 9 करोड़, सेलर का 8 करोड़, ना तो टीडीएस आएगा ना टीसीएस आएगा। बायर का टर्नओवर 9 करोड़, सेलर का टर्नओवर 15 करोड़, इस केस में आ जाएगा टीसीएस। बायर का टर्नओवर 12 करोड़, सेलर का 6 करोड़, इसमें आ जाएगा टीडीएस। और दोनों का 10 करोड़ से ज़्यादा है, बायर का 15 करोड़ और सेलर का 13 करोड़, इस केस में आएगा टीडीएस, क्योंकि टीडीएस प्रिवेल कर जाएगा टीसीएस से। और लास्ट एंड फाइनल 15 करोड़ बायर का टर्नओवर, सेलर का 12 करोड़, दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, लेकिन ट्रांजेक्शन 45 लाख, तो ये अप्लाई नहीं होगा, ना टीडीएस अप्लाई होगा ना टीसीएस। तो मेन कंडीशन ये है कि 10 करोड़ का टर्नओवर के साथ 50 लाख का ट्रांजेक्शन भी होना चाहिए, और ट्रांजेक्शन देखने के लिए हमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड करना है। एंड सेकेंडली 50 लाख से ऊपर होने के बाद ही हमें टीडीएस या टीसीएस काटना है। एक और क्वेरी आ रही है, 30 जून तक टर्नओवर 60 लाख का हो गया, तो क्या टीडीएस का प्रोविजन 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो रहा है? तो उस केस में क्या होगा? तो 60 लाख पे हमें कुछ नहीं करना, लेकिन 1 जुलाई से हमें टीडीएस काटना है। सेकेंडली 30 जून तक हमारा टर्नओवर 40 लाख का हो गया, तो अब टीडीएस क्या रहेगा? तो अगले 10 लाख तक हमें टीडीएस नहीं काटना। 10 लाख होने के बाद टोटल 50 लाख की लिमिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। टाइम लिमिट क्या रहेगी? टाइम लिमिट जब भी पार्टी से हमें पेमेंट मिलेगी या हम उसके खाते में क्रेडिट कर लेंगे अमाउंट को। अब रहा कंप्लाइंस का क्या इशू रहता है, हम 10 नंबर अप्लाई करें है तो ओके है, और मंथली चलान की पेमेंट करें, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करें, और रिटर्न फाइल के 15 दिन के अंदर हमें टीसीएस या टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसका हमने टीडीएस या टीसीएस काटा है। नॉन कंप्लाइंस के केस में अगर हम टीडीएस का नॉन कंप्लाइंस करते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। साथ में इनकम टैक्स का एक और सेक्शन हिट हो जाता है 40A सबसेक्शन IA, उसमें कहता है कि हमें कोई अमाउंट पे टीडीएस काटना था, हम काट नहीं पाए, तो उस एक्सपेंडिचर या अमाउंट का 30%
एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा और वो हमारी इनकम का पार्ट बन जाएगा, जिससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा। रही बात टीसीएस की, टीसीएस का भी हमें इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अब बात है टीडीएस कहाँ नहीं काटना, 194 कहाँ नहीं काटना। तो जहाँ जिस केस में टीडीएस किसी और सेक्शन में कट रहा है या टीसीएस कट रहा है, लेकिन एक्सेप्ट 206C1H, मतलब 206C टीसीएस का कोई प्रोविजन आ रहा है तो टीडीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा, लेकिन अगर 206C1H आ रहा है तो टीडीएस का प्रोविजन लगेगा, जो हमने एग्जाम्पल में पहले ही कवर करा है कि टीडीएस का प्रोविजन टीसीएस के ऊपर प्रिवेल कर जाएगा। अब बात आई 206AB 206CCA, ये भी सेक्शन अप्लीकेबल हो रहे हैं 1 जुलाई से, और मेनली ये सेक्शन लाए गए हैं कि जो नॉन फाइलर है उन पे टीडीएस या टीसीएस का रेट बढ़ाया जाए। ये दोनों सेक्शन कहते हैं कि कोई स्पेसिफाइड पर्सन रिटर्न फाइल नहीं कर रहा तो उस पर टीडीएस का रेट ज़्यादा रहेगा या टीसीएस का रेट ज़्यादा रहेगा। अब बात रही स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में कौन फुल करता है, जिसने 2 साल की रिटर्न फाइल ना करी हो। अब 2 साल कौन से देखने हैं, तो अब तक फाइनेंशियल ईयर 20-21 की रिटर्न का टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है, तो मतलब हमें लास्ट के 2 साल 18-19 और 19-20 देखना है कि 18-19 और 19-20 की रिटर्न फाइल हुई है या नहीं हुई, और उन 2 सालों में हर साल 50,000 से ज़्यादा टीडीएस या टीसीएस का अमाउंट था। अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक पर्सन की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा तो 206AB 206CCA उस पर अप्लाई हो जाएगा, और इसका इंपैक्ट ये रहेगा कि रेट ऑफ टीडीएस डबल हो जाएगा जो इनकम टैक्स में लिखा है, या अप्लीकेबल उससे डबल, अगर कोई भी रेट नहीं मिल रहा तो 5% हो जाएगा। मेनली 206AB या CCA इसलिए लाया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ITR फाइल करें और जिनका टीडीएस 50,000 से ऊपर कटाओ। अब रहा 206AB और CCA कहाँ अप्लाई नहीं होगा, या तो नॉन रेजिडेंट जिसका कोई PE इन इंडिया में ना हो, या टीडीएस के कुछ और सेक्शन 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC और 194N, इस पर 206AB या CCA का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब बात है हमें एज ए टैक्स पर क्या करना चाहिए, तो हमें मेनली और बहुत ज़रूरी है कि 30 पहले ये डाटा कलेक्ट कर लेना चाहिए हमारे कस्टमर से, उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर क्या है, और 18, 19, 19, 20 की आइटम फाइल की है नहीं की तो किस डेट को फाइल की, और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, 18, 19 और 19, 20 में टोटल टीडीएस और टीसीएस का क्या अमाउंट था, और डिक्लेरेशन की वो उस पर 194Q की लाइबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही। अब बात रही वेंडर की, वेंडर के केस में उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर क्या है, आइटम फाइल की है नहीं की है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर विद डेट ऑफ फाइलिंग, और टीडीएस और टीसीएस 18, 19 और 19, 20 में उसके ऊपर कितना टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ था। अब रहा पैन नंबर, उनका हम करेक्ट पैन नंबर ले, क्योंकि पैन नंबर के साथ रेट ऑफ टीडीएस 0.1% है, और अगर पैन नंबर नहीं है तो 5%। इससे हमें करेक्ट पैन नंबर लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस, रेट ऑफ टीडीएस या टीसीएस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 30 जून तक हमें हमारे पूरे बुक ऑफ अकाउंट चेक कर लेनी चाहिए कि कौन से कस्टमर या कौन से वेंडर के साथ हमारी ट्रांजैक्शन 50 लाख से ऊपर हो चुकी है या ट्रिगर पॉइंट पे है, क्योंकि एक एसएससी पे टीडीएस और टीसीएस दोनों लाइबिलिटी आ सकती। हमने इस वीडियो में टीडीएस या टीसीएस की हमारे अकॉर्डिंग जितनी सिचुएशन बन सकती थी सारी कवर कर ली है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हो और या वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।